All of you, this is me, Kusum Bes. Today we will teach about the space. Shapes already I taught you, and you already has been learnt. So students, today we will लर्न अबाउट दी स्पेस. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे सपोज मैंने आपको कुछ स्पेसेस के नेम लिखवाए थे, जैसे कि इनसाइड, आउटसाइड, बिगर, स्मॉलर, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, टॉप, बॉटम. ये क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था और आपने उन्हें समझा भी था, लेकिन चलिए आज हम फिर से उसकी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला मेरा जो है वर्ड इनसाइड एंड आउटसाइड. तो आई विल शो यू द एग्जाम्पल एंड यू हैव टू मेक अंडरस्टैंड व्हाट इज इस स्पेस को, इस जगह को. अगर यहाँ पर कोई चीज़ इस तरह से डायरेक्शन पर रहती है तो हम उसे किस तरीके से बोलेंगे. ठीक है, तो सपोज व्हाट इज दिस, दिस इज अ बॉक्स. ये एक बॉक्स है और दिस इज चॉक. तो ये बॉक्स है, ये चॉक है. अगर ये चॉक को मैंने इस बॉक्स के अंदर रख दी तो पूछा कि वेयर इज द चॉक. द चॉक इज इनसाइड दिस बॉक्स. द चॉक इज इनसाइड दिस बॉक्स. ओके, एंड नाउ वेयर इज द चॉक. द चॉक इज आउटसाइड द बॉक्स. दिस इज आउटसाइड एंड दिस इज इनसाइड. ठीक है, इट्स कॉल्ड द इनसाइड, इनसाइड, एंड दिस इज आउटसाइड. ठीक है, क्लियर. नाउ सेकंड वर्ड इज बिगर एंड स्मॉलर. स्टूडेंट जब दो चीज़ों में कंपैरिजन आती है, टू थिंग्स में दो चीज़ों में कंपैरिजन आती है और दो चीज़ों में पूछा जाता है कि इसमें बिगर कौन है, इसमें स्मॉलर कौन है, तब आपको जो बिग होगा वो आपको बिगर बताना पड़ेगा, जो स्मॉल होगा वो स्मॉलर बताना पड़ेगा. ठीक है, तो सपोज ये दो चौक हैं और मेरे पास टू चॉक्स हैं एंड टू चॉक्स में विच वन इज द स्मॉलर. दो चीज़ें हैं ना, वन एंड टू. टू चीज़ों में अगर कंपेरिजन पूछा जा रहा है तो वो बिगर एंड स्मॉलर करके, नॉट अ बिग एंड स्मॉल. विच वन इज बिगर एंड विच वन इज स्मॉलर. तो दिस वन इज अ स्मॉलर एंड दिस वन इज अ बिगर. ठीक है, नाउ क्लियर. नाउ थर्ड पॉइंट इज अ बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. जब चीज़ दो से ज़्यादा, जैसे अगर यहीं पर मेरी चीज़ हो गई 1, 2 एंड 3, एंड 3 चीज़ों में मुझे अगर कंपैरिजन पूछा है कि विच वन इज़ बिग और स्मॉल के लिए, तो हम उसे बिग स्मॉल लिखेंगे. विच वन इज़ बिगेस्ट, विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट, विच वन इज़ द बिगेस्ट, विच वन इज़ स्मॉलेस्ट. सपोज इफ वी विल आस्क दैट विच वन इज़ द बिगेस्ट, बिगेस्ट दिस वन, एंड विच वन इज स्मॉलेस्ट, दिस वन. ठीक है, जब 3 चीज़ों में 2 से ज़्यादा चीज़ें होती हैं और उनमें कंपैरिजन पूछा जाता है तो हम बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोलते हैं. ठीक है, विच वन इज़ द बिगेस्ट, दिस वन, एंड विच वन इज स्मॉलेस्ट, दिस वन. अंडरस्टूड, क्लियर. नेक्स्ट थिंग्स इज टॉप एंड बॉटम. सपोज दिस इज अ स्लाइड. ठीक है, दिस इज अ स्लाइड. अब आपसे पूछा जाता है दिस, कोई चीज़ सीधे ऊपर, डायरेक्शन सीधे हमारे ऊपर रहती है तो ये हमारा होता है टॉप. अगर इसी के से नीचे, जब हम स्लाइड होके नीचे जाते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, बॉटम में. तो देन टॉप. जब हम स्लाइड पे ऊपर चढ़ते हैं तो कहाँ पहुँच जाते हैं, टॉप पे. जब स्लाइड से हम स्लाइड हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, बॉटम में. क्लियर, टॉप का बॉटम. थर्ड इज नियरर, नियरर एंड फर्दर, एंड नियरेस्ट एंड फर्दस्ट. तो वही है नियरर. जब आपको सपोज दिस इज अ बॉक्स, ये आपका एक बॉक्स है और इस बॉक्स के सबसे नियर, नियर मतलब अगर दो चीज़ें, दो चीज़ों में आपसे पूछा जाएगा और यहाँ पर ये बॉक्स है और बॉक्स के आपसे पूछा है विच वन इज़ अ नियरर, तो विच वन, दिस वन इज़ नियरर. ठीक है, इन दोनों में पूछा जा रहा है तो दिस वन इज नियरर. एंड विच वन इज फर्दर, तो
फर्दर इज दैट वन। जो पीछे होगा, दो चीज़ों में कंपेरिजन पूछा जा रहा है, नियरर एंड फर्दर। तो जो नज़दीक है वो नियरर है और जो दूर है वो फर्दर है। अगर यहीं पर मेरी क्वांटिटी बढ़ गई और मैंने तीन चीज़ों में पूछ लिया कि विच वन, अब इस तरह से मैंने पेरेंट्स लगा दिया, और विच वन इज़ अ नियरेस्ट एंड विच वन इज़ अ फर्दस्ट। तो नियरेस्ट इज विच वन का, येलो चॉक इज नियरेस्ट एंड ब्लू चॉक इज फर्दस्ट। ठीक है, क्लियर। एंड नाउ above एंड below, above का below। तो above, दिस इज above, दिस इज below। above किसी के ऊपर, below किसी के नीचे। ठीक है। द ग्रीन चॉक इज above the box and the pink chalk is below the box। ठीक है। So you can say under and on be, this you can use it। So I hope you have understood whatever I taught you। So do practice and learn these space name also। Okay, thank you, have a good day।